हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कोडिंग और डिकोडिंग। रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात आप सुनिएगा मेरा बात। यदि आपका वीडियो मेरा पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो में आपको कहीं पर फॉल्ट दिखे तो प्लीज़ 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 आप मेरे को कमेंट करके बस इतना बता देना कि आपका वीडियो में यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर डिमेरिट है, यहाँ पर एरर है। प्लीज़ तुम इसको सुधारो। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद देने के बाद मैं अपने वीडियो को सुधार लूँगा। ठीक है, अभी भी धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? कोडिंग और डिकोडिंग। पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ ना। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। हाँ, एक बात तो आप पहले ध्यान में रखिए, छोटा यूट्यूबर देखकर कभी आप इसको इग्नोर मत किया कीजिए। जैसे मैं हो गया, मुझको आप इग्नोर मत करो। मेरा माइंड देखो, मेरा माइंडसेट देखो, पढ़ाने का तरीका देखो, पढ़ाने का कॉन्सेप्ट देखो। आप अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत करना। देखो, पहले मैं बात बताता हूँ कौन सा टॉपिक बताने वाला आपको। तो कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ये होता क्या है भाई साहब? देखो ध्यान से, कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग, तो सिंपली बात तुम समझो पहले कि कोडिंग और डिकोडिंग में तुमको 2-3 टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। होता क्या, वो बात तुम छोड़ो। कोडिंग डिकोडिंग बस एक टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है वो। ठीक है, इसमें कितने टाइप्स का क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेगा तुमको? तो मैं बात बताता हूँ तुमको। इसमें अगर तुम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, तुमको 3 टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यदि आप तुम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें देखोगे तो तुमको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पहला तुम्हारा टाइप्स कौन सा हो गया? तो पहला तुम्हारा हो गया लेटर टाइप्स, सॉरी लेटर्स कोडिंग, लेटर कोडिंग। दूसरा तुम्हारा कौन सा हो गया? तो दूसरा तुम्हारा हो गया नंबर कोडिंग। कौन सा हो गया? नंबर कोडिंग। तीसरा कौन सा हो गया तुम्हारा? तो तीसरा तुम्हारा हो गया मिक्स्ड कोडिंग। क्या हो गया? मिक्स्ड कोडिंग। 3 टाइप्स का तुमको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर में तुमको कितने टाइप्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा? 3 टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। 3 प्रकार से तुमको देखने को मिलेगा। अब मैं तुमको बात बताता हूँ, ये तीनों टाइप्स में और टाइप्स का क्वेश्चंस बोला जाता है। जैसे कोडिंग और डिकोडिंग में आपको 3 टाइप्स का क्वेश्चंस बना। अब इस टाइप्स में और कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस टाइप्स में और कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस टाइप्स में भी कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मतलब टाइप्स में भी टाइप्स वाइज क्वेश्चन बना हुआ है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, लेटर टाइप्स, नंबर टाइप्स, मिक्स्ड टाइप्स। समझ में आया? अब लेटर टाइप्स में कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाता है? जो लेटर टाइप्स आपका लेटर कोडिंग, इसमें भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेगा देखने को। जैसे मैं बात बता दूं आपको, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग का जो तुम्हारा बात आती है ना भाई साहब, ये जो लेटर कोडिंग तुम्हारा है, अब लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो सुनोगे कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें बहुत टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं बता दूँ तुमको फॉरवर्ड टाइप्स का, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? देखोगे FWAD, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आता है। समझ में आया? किस पैटर्न का? फॉरवर्ड पैटर्न का। दूसरा तुम्हारा हो गया क्या सा? तो तो दूसरा तुम्हारा हो गया क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, क्रॉस पैटर्न। तीसरा कौन सा हो गया? तो तीसरा तुम्हारा जानते हो कौन सा आएगा? रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, REVERAC, रिवर्स पैटर्न। देखो मेरा इंग्लिश में कुछ मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से हूँ। दूसरा तुम्हारा अगला कौन सा? तो पोजीशन पैटर्न का आ सकता है, पोजीशन पैटर्न। पांचवा कौन सा हो गया? तो पांचवा तुम्हारा आएगा भाई साहब इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। जैसे तुम्हारा कौन सा हो गया? तो इलॉजिकल, इलॉजिकल कैसे लिखेंगे? तो इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, और मैं बताता हूँ
छठा तुम्हारा हो गया क्या, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न का मतलब क्या हो गया, देखोगे OP अपोजिट, SITIV अपोजिट पैटर्न। इतने टाइप्स के क्वेश्चंस तुमको आता है लेटर कोडिंग में। आप मेरा बात समझो, मैं क्या तुमको बताना चाह रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग तुम्हारा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में कितने टाइप्स का क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हारा 3 टाइप्स का क्वेश्चंस आता है। पहला लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, मिक्स्ड कोडिंग हो गया। बात ऐसा है कि लेटर कोडिंग में भी कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं भैया, तो लेटर कोडिंग में भी बहुत टाइप्स का क्वेश्चंस आता है तुम्हारा। फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, क्रॉस पैटर्न हो गया, रिवर्स पैटर्न हो गया, पोजीशन पैटर्न हो गया, इलॉजिकल पैटर्न हो गया, अपोजिट पैटर्न हो गया। इतने प्रकार के तुमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग तुमको बताऊंगा, मतलब मैं तुमको बताऊंगा कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है। यानी हम क्या पढ़ने वाले, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। यानी कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन, तो 3 टाइप्स का क्वेश्चन। कौन कौन सा, तो लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। अब बात ऐसा हुआ कि लेटर कोडिंग में भी कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो लेटर कोडिंग में भी तुमको बहुत सा टाइप्स के क्वेश्चन आता है। फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, क्रॉस पैटर्न हो गया, रिवर्स पैटर्न हो गया, पोजीशन पैटर्न हो गया, इलॉजिकल पैटर्न हो गया, अपोजिट पैटर्न हो गया। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ने वाले भैया, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड पैटर्न। देखो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, तुम ध्यान से देखोगे। देखो ये सब के इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि कितने टाइप्स, कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आता है, फिर लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आता है, ये सब नहीं पूछता है तुमको। बात की बात है, सब नहीं पूछता है। लेकिन हाँ तुम एक बात जानो, तुमको ये सब बात जानना जरूरी होता है कि हमको पढ़ना क्या है इसमें। खैर कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ना है, क्या कैसे कैसे क्या मतलब रिवाज किस प्रकार करना है, पढ़ना किसको, ये सब तुमको जानना जरूरी है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ने वाले हैं। कौन सा, FORWARD, फॉरवर्ड पैटर्न। चलो फॉरवर्ड पैटर्न देखने वाले हैं। फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन कैसा कैसा रहता है, तो तुम क्वेश्चन देखो, ठीक है। लिखो मैं बोर्ड पर, देखो लिखता हूँ। देखो भाई साहब, तुम्हारा एक फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम ध्यान से देखोगे। तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को क्या लिखा जाता है, तो पवन को लिखा जाता है QBXBO लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा, ये तुम्हारा फॉरवर्डिंग पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। देखो तुमको कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने के लिए, और तुम खास करके अगर लेटर पैटर्न पढ़ रहे हो ना, लेटर कोडिंग पढ़ रहे हो, तो तुमको लेटर कोडिंग में ABCD अच्छा से याद होना चाहिए, जो तुम लोग को याद है नहीं याद है। मेरे को मालूम है ABCD नहीं याद है। तुम सिंपली तरीका से पढ़ के बता दोगे ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे ही पढ़ के बता दोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको इतना पता होना चाहिए कि P कौन सा स्थान पर है, Q कौन से स्थान पर है, C कौन से स्थान पर है, Z कौन से स्थान पर है, तुमको स्थान मालूम होना चाहिए। अब बोलो याद है, मैं पूछ लूँ, बताओगे कमेंट करके, बताओ O कितना स्थान पर है, मालूम ही नहीं। W कितना स्थान पर है, मालूम ही नहीं। तो तुमको ABCD के साथ साथ इसका स्थान भी पता होना चाहिए कि कितने पैलेस पर है, कितने स्थान पर है। फिर कोडिंग डिकोडिंग का जो लेटर पैटर्न का क्वेश्चन होता है, तुम आसानी से बना लोगे उससे। जैसे मैं तुमको बात बताता हूँ, सुनोगे ध्यान से। पवन को क्या लिखा जाता है, तो पवन को लिखा जाता है OBXBO लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखोगे, मैं तुमको बात बताता हूँ। ये तुमको लिखा हुआ PAWAN, इसको क्या लिख रहे हैं हम, तो इसको लिख रहे हैं QBXBO, यही लिख रहे हैं ना। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमको तो पहले ABCD याद होना चाहिए और साथ में स्थान भी याद होना चाहिए। याद होगा जी सर, याद कर लोगे, तुम याद कर लोगे। मेरे को बात बताओ कि P से Q जाने में तुमको P में +1 को जोड़ना पड़ेगा, PQ। A से B जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा, W से X जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा, A से B जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा, N से O जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ा पड़ा या नहीं पड़ा, बोलो, जोड़ना पड़ेगा आसानी से। तो तुम वही करो ना भाई साहब, तुम सब में +1 कर रहे हो, तो तुम जामुन में भी +1 कर दो ना। J हो गया, M हो गया, U हो गया, N हो गया, तुम इसमें भी +1 करो। तो J में +1 को करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब,
तो तुम्हारा आ जाएगा के, तो के लिखो। ए में प्लस 1 करेंगे सर तो क्या आ जाएगा बी, एम में प्लस 1 को क्या करेंगे, क्या आ जाएगा भाई साहब एन। उसके बाद यू में प्लस 1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो भाई साहब भी। एन में अगर 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा ओ, यानी तुम्हारा कौन सा शब्द बनने वाला है, के बी एन बी ओ। ये ऑप्शन में कहीं पर है आप देखो, मेरे को लगता है यही है, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। कितना सिंपल सी बात है, तुमको बस ABCD का पता होना चाहिए, अब बीच में गैप मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखो ना तुम, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को हम लोग क्या लिखते हैं, QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को हम कैसे लिखेंगे, तो भाई साहब तुम पहले पवन लिखो, उसके बाद जो लिखा हुआ वो लिखो। तुम बीच में इसका गैप देखो, गैप कितना है, कितना हो सकता है, उसमें मायने कोई नहीं है, -2 -3 -5 -8 -10 5 6 7 8 12 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो मेरे को मालूम चला पी से क्यू जाने में +1 जोड़ना पड़ा सर, ए से बी जाने में +1 को जोड़ना पड़ा सर, डब्ल्यू में एक्स जाने में 1 को जोड़ना पड़ा सर, ए में बी जाने में 1 को जोड़ना पड़ा सर, एन क्यू जाने में 1 जोड़ना पड़ा सर। जितना भी तुम एक जोड़े हो उसी लैंग्वेज में जो जामुन है, जामुन में तुम प्रत्येक एक अक्षर जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो तुम्हारा मतलब आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जिसमें एक जोड़ा भाई साहब इसमें भी मैंने एक जोड़ा, जोड़ने के बाद बन गया KBNO। बोलो बात समझ में आ गया। ये तुम्हारा है क्या, फॉरवर्ड कोटिंग, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे फॉरवर्ड करना, तो देखो आगे की ओर फॉरवर्ड किया हुआ है ना, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड का मतलब बस आगे की मतलब फॉरवर्ड ही होता है, पीछे तुम जा सकते हो, माइनस में भी आ सकता है, -1 -2 -3 ऐसे भी आ सकता है, तो फॉरवर्ड तुम्हारा पैटर्न हो गया। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को हम क्या लिखते हैं, QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखेंगे, तो KBNBO। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, चलो आपके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर, देखोगे, देखो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, तो तुम इसको कैसे बनाओगे भाई साहब, मेरे को बताओ कैसे बनाओगे तुम इसे। तो तुम फिर से वही बात देखो, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, ABCD का पूरा आपका स्थान पता होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी, आगे से भी और पीछे से भी याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। जैसे कोई बोल देगा पीछे से बताओ, पीछे से W का स्थान क्या है, पीछे से B का स्थान क्या है, पीछे से C का स्थान क्या है, पीछे से O का स्थान क्या है, तो तुमको पीछे से भी याद होना चाहिए, आगे से भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब तुम ध्यान से देखोगे भाई साहब, रोड है तुम्हारा, रोड को क्या लिखा गया है, तो URDG। मेरे को बात बताओ बस तुम, U से R से U जाने में कितना ट्रेवल करना, RPSU 3, यहाँ जाने में यहाँ भी 3, यहाँ जाने में यहाँ भी 3, यहाँ जाने में यहाँ भी 3, और 3 आगे गया है, यदि 3 पीछे जाता तो हम -3 लिखते हैं, लेकिन 3 सब में आगे गया है तो तुमको 3 प्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सावन को क्या लिखा जाएगा, SWAN। चलो तुम 3 ऐड कर दो, इसमें भी 3 ऐड करो, 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 क्योंकि यहाँ +3 है तो वहाँ भी तुमको +3 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तुम +3 ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है, इसमें 3 ऐड करोगे तुम्हारा भी आएगा, यदि W में तुम 3 ऐड करोगे तो तुम्हारा Z आएगा, यदि A में तुम 3 ऐड करोगे D आएगा, यदि तुम N में 3 ऐड करोगे तो भाई साहब Q आएगा, यानी आंसर कौन सा हो गया, VZDQ, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल है यार, फॉरवर्डिंग पैटर्न तो बहुत सिंपल सी बात है, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, जिस सर आसानी से हम बना लेंगे। चलो बहुत बढ़िया की बात है, मैं इसे इरेज करूँ, इरेज करता हूँ, तुम तीसरा क्वेश्चन देखना, मैं तीसरा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, तीसरा देख, ये तुम्हारा रहा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है ना, कि ARGUE को एक सांकेतिक भाषा में UPEACC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखा जाएगा, तुम ध्यान से देखना, देखोगे, चलो देखोगे, A है, R है, G है, U है, E है, उसको तुम क्या लिख रहे हो, तो Y लिख रहे हो, P लिख रहे हो, EAC। तुम ध्यान से देखो, यहाँ जाने में तुमको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना पड़ेगा। मेरे को लगता है तुम अगर A में से -2 को घटाओगे Y आ जाएगा,
ए से एक पीछे जाओगे जेड आएगा, जेड से एक पीछे जाओगे वाई आ जाएगा, आर में 2 माइनस करोगे पी आ जाएगा, जेड में 2 माइनस करोगे तो ई आ जाएगा, यू में 2 अगर माइनस करोगे एस आ जाएगा, ई में अगर 2 माइनस करोगे सी आ जाएगा। आ जाएगा जी सर, ऑब्वियसली आ जाएगा। यानी तुमने -2 किया भाई साहब, तो तुम डायग्राम में भी -2 कर दो ना। डी है, आई है, सॉरी एक मिनट, डी है, आई है, ए है, जी है, आर है, ए है, एम है। चलो तुम 2 माइनस करो, इसमें -2 करो, इसमें -2 करो, -2 करो, -2 करो, -2 करो, -2 करो, -2 करो, चलो करो। तुम डी में अगर -2 करोगे तो भाई साहब ऑब्वियसली बी ही आ जाएगा तुम्हारा। जान तो इतना तो दिमाग होगा ना। आई से तुम 2 पीछे आओगे तो आई से 2 पीछे आओगे तुम्हारा जी ही आ जाएगा, ए से अगर 2 पीछे आओगे तुम्हारा वाई आ जाएगा, जी से 2 पीछे जाओगे तुम्हारा ई आ जाएगा, आर से 2 पीछे जाओगे तुम्हारा पी आ जाएगा, ए से 2 पीछे जाओगे वाई आ जाएगा, एम से 2 पीछे जाओगे के आ जाएगा। यानी तुम्हारा बी जे वाई ई पी के वाई के कहाँ पर है भाई साहब, यहाँ से है। तो तुम्हारा सी आंसर हो गया आसानी से, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए हो? जी सर समझ गए। तो अगला क्या क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें रियली में, बहुत बढ़िया देखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना, चलो ये तुम देखना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, तुम्हारा बोल रहा है कि डिस्प्ले को, देखो डिस्प्ले को क्या लिखा जाता है, तुम देख लो भाई साहब, अपने से आप तो बना लोगे ना। डिस्प्ले को क्या लिखा जाता है, DASPLAY डिस्प्ले। डिस्प्ले को क्या लिखा जा रहा है, तो BLQSJDW। अब तुम ध्यान से देखो, तुमको डी से बी जाना है तो पीछे ही जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा, ABCD। भाई साहब तुमको कितना पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ तुमको 2 पीछे जाना पड़ेगा। चलो तुम 2 पीछे चले आओ, यानी -2। तुमको आई से एल जाना है तो आई से एल जाने में तुमको 3 आगे जाना पड़ेगा। चलो +3 कर दो। ए से क्यू जाना है तो ए से क्यू जाने में -2 जाना पड़ेगा। पी से एस जाना है तो -3 जाना पड़ेगा। एल से जे जाना है तो तुमको सॉरी +3 जाना पड़ेगा, यहाँ -2 जाना पड़ेगा। अगर ए से डी जाना है तो तुमको +3 जाना पड़ेगा। वाई से डब्ल्यू जाना है तो तुमको 2 जाना पड़ेगा। यानी सर -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो तुमको अगला टर्म में भी वही करना है। तुमको क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट। तो तुम क्या करोगे भाई, सब कुछ करना थोड़ी है, प्लस माइनस करते जाओ ना। -2 है, चलो -2 करो, +3 है, +3 करो, -2 है, -2 करो, +3 है, +3 करो, -2 है, -2 करो, +3 है, +3 करो, -2 है, -2 करो। लिख लोगे ना, बोलो जोड़ कर नहीं लिख लोगे क्या? चलो अगर एन में सॉरी तो पी में -2 करोगे तुम्हारा एन आएगा। यदि आर में तुम +3 कर दोगे तुम्हारा यू आ जाएगा। यदि ओ में -2 करोगे तुम्हारा एम आएगा। यदि जे में तुम -2 करोगे तो तुम्हारा भाई साहब सॉरी जे में +3 करोगे तुम्हारा एम ही आएगा। ई में -2 करोगे तो ई में -2 करोगे तुम्हारा सी आ जाएगा। सी में अगर +3 करोगे तो तुम्हारा एफ आ जाएगा। और टी में अगर -2 करोगे तुम्हारा आर आ जाएगा। यानी NUMMCFR कहाँ पर है देख लो, CFR सब में है, सब में NU देखो यहाँ पर है। इफ ही तो लगता वही है ना, दोनों है, दोनों तो लग रहा है, हाँ दोनों है, ए भी दोनों है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दोनों आंसर सेम ही रहे, बस इसमें मेरे को गलती से लिखा गया होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आज, जो फॉरवर्ड पैटर्न है उसका मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन, देखोगे? चलो देखना, मैं इसे इरेज करूँ, चलो इरेज करता हूँ। ओहो चलो ये तुम्हारा 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। फिर मैं कल अगला बताऊंगा क्रॉस, ठीक है? तो मैं क्रॉस बताऊंगा अगले क्लास में, आज बस इतने के लिए, ठीक है? चलो देखोगे, आप ध्यान से देखो, किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को लिखा जाता है SODJRA, ठीक है? तो उसी सांकेतिक भाषा में किस सबको हम क्या लिखेंगे, पहले तुम देख लो, प्रमोद है, प्रमोद, प्रमोद को हम क्या लिख रहे हैं भाई साहब, तो प्रमोद को हम लिख रहे हैं क्या, SODJRA। तुम ध्यान से देखोगे,
पी तुम्हारा 16वां स्थान पर, आर तुम्हारा 8वां स्थान पर, ए तुम्हारा पहला स्थान पर, डी तुम्हारा 13, एम तुम्हारा 13वां स्थान पर, एम तुम्हारा 15वां स्थान पर, डी जो तुम्हारा है, डी कौन सा स्थान पर है, तो 4वां स्थान पर है। एंड एस को देखोगे तो एस तुम्हारा 19वां स्थान पर, एंड ओ देखोगे 15 स्थान पर, ई 4 स्थान पर, ई 10 स्थान पर, और मैं बता दूं ये तुम्हारा 18 स्थान पर, ये तुम्हारा 1 स्थान पर। मेरे को बताओगे तुम 16 से 19 गए हो, तुमको 3 ऐड करना पड़ा नहीं करना पड़ा, चलो तुम 3 ऐड कर दो। तुम 18 से 15 जा रहे हो, -3 करना पड़ा कि नहीं, -3 करना पड़ा, -3 कर दो। 1 से 4 जा रहे हो, +3 ऐड करना पड़ा, +3 ऐड कर लो। एम से जे जाना पड़ रहा है तुमको, तो तुमको -3 करना पड़ रहा है, -3 कर दो। 15 से 18 जा रहे हो, +3 करना पड़ रहा है, +3 कर दो। डी से तुम ए जा रहे हो, तो भाई साहब -3 करना पड़ रहा है, -3 कर लो। यानी सर हमको साफ साफ पता लग रहा है कि +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो तुम उसी फॉर्म में भाई साहब तुम कुछ मत करो, इसको जो तुम्हारा केशव लिखा हुआ है, केशव को तुम वही कर दो, केशव। इसमें तुम तुम +3 करो, -3 करो, +3 करो, -3 करो, +3 करो, -3 करो। अब तुम +-3 करके लिख दो। बोलो अगर के में +3 करेंगे तो एन आने वाला है, ई में अगर -3 करेंगे बी आने वाला है, एच में +3 करेंगे भी आएगा, एच में अगर -3 करोगे तो भाई साहब तुम्हारा ई आएगा, एंड ए में तुम +3 करोगे डी आएगा, एंड भी में -3 करोगे तुम्हारा एस आएगा। यानी एन बी भी ई डी एस के सबको क्या लिखना पड़ेगा, एन बी बी डी एस, यानी ए वाला तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम्हारा 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया मैंने, एंड फॉरवर्ड पैटर्न तुमको मैंने खत्म किया। देखो यार कुछ भी आ सकता है, -3 5 6 8 10 कुछ भी आ सकता है, तो तुम इससे टेंशन ना लोगे, ठीक है, आसानी से तुम उसको बना लोगे। चलो, मज़ा आया, समझ में आया? अगर आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बोलना कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मज़ा आया। यदि कहीं पे मेरा फॉल्ट दिखा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलो ना कि आपका वीडियो में आप थोड़ा प्रॉब्लम है, आप सुधार लो, मैं सुधार लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आपका दिन शुभ हो।